बधाई हो, राजयोग हुआ है। जी हाँ दोस्तों, राजयोग एक ऐसा शब्द है जो सुन के लगता है कि पैसों से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड, और अगर ये मेरी ज़िंदगी में मिल जाए तो मेरी लाइफ राजा जैसी हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सच में राजयोग माला माल बना रहा है लोगों को, और कितने तरह के राजयोग होते हैं। और आज हम उनमें से टॉप कुछ राजयोगों को डिस्कस भी करेंगे, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में राजयोग पहली बात है कि नहीं है, दूसरी बात अगर है तो वो किस तरह से काम करता है, कब काम करता है, और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों राजयोग फेल हो जाते हैं। क्यों हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि अरे आपकी कुंडली में तो ये वाला राजयोग है, आपकी कुंडली में तो वो वाला राजयोग है, पर हमें ऐसा कुछ ज़िंदगी में नहीं दिखाई दे रहा होता है। इन 3 सवालों को आज के हम अपने पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, राजयोग क्या है? आप जब राजयोग का शब्द सुनते हैं तो क्या दिमाग में आता है आपके? आमतौर पे जो अवधारणा बनी हुई है कि राजयोग है यानी कि आप आराम से लेटे हैं बीच के किनारे पर, अंगूर खिलाए जा रहे हैं आपको, और पार्टी चल रही है, और पूरी ज़िंदगी ही ऐसी है मज़े वाली, पैसों की कोई चिंता नहीं है, नौकर चाकर चारों तरफ घूम रहे हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ राजयोग। हम ऐसा ही इमेजिन करते हैं जब हम राजयोग सुनते हैं। पर इसका मतलब क्या है? राजयोग का मतलब है लाइफ लाइक अ किंग, एक राजा की तरह का जीवन होना। अभी और इसका क्या ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि राजा का जीवन हमेशा आसान नहीं होता। राजा के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं जो कि शायद कोई नॉर्मल इंसान, कोई नॉर्मल व्यक्ति सह भी नहीं पाएगा। कई सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो बहुत कड़े होते हैं, उनको कोई नॉर्मल इंसान नहीं ले पाएगा। कई सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, कई रातें बिना सोए गुजारनी पड़ती, तब जाके इंसान राजा बनता है। इस तरह से भी तो आप सोच सकते हैं कि राजयोग हमेशा मज़े नहीं देता, राजयोग बहुत सारे सेक्रीफाइस भी मांगता है। इसके अलावा ज्योतिष की दुनिया में 100 से अधिक राजयोगों की बातें की गई हैं। आप कितनी भी किताबें उठाएं, कितनों के वीडियोस देखें, आपको कुछ एक नए नए राजयोग सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन आज हम जो सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, उन राजयोगों को डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी कुंडली, अपने रिश्तेदारों की कुंडली, अपने भाई बहनों की कुंडली निकाल कर रखिए, क्योंकि ये एक एजुकेशन का वीडियो होने वाला है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें लिखनी भी पड़ सकती हैं। इसको हमेशा की तरह मैं अपने अंदाज में पढ़ाऊंगा और आपको ईजी ही लगेगा। आज डिस्कस करते हैं राजयोग के बारे में। डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है कि राजयोग हमेशा मजे नहीं देगा और राजा की तरह कई तरह के सेक्रीफाइसेस भी मांगेगा, उसके लिए भी रेडी रखना है। एक डेफिनेशन मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि राजयोग इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड विद योर मनी। हमेशा पैसे से रिलेटेड राजयोग नहीं होता। आप अच्छे खासे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, बढ़िया नींद आती है और आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं, बहुतों के नहीं करते इस दुनिया में, तो भी एक हेल्थ का राजयोग है आपके पास। दूसरा, आपके पास बहुत पैसा नहीं था, बहुत धन दौलत नहीं थी, पर आपका जो परिवार मिला, जो दोस्त मिले, उनके साथ आप बैठते ही आपके सारी दुख दर्द भूल जाते हैं। वो सपोर्ट जो वहाँ से मिलता है, ये भी एक राजयोग है, जिसे रिलेशनशिप या फिर रिश्तों का राजयोग आप कह सकते हो। ऐसे तरह तरह के राजयोग होते हैं। अपना खुद का घर बना लेना, अपने घर के, अपने सर के ऊपर छत होना, ये भी एक राजयोग है। बहुत बुद्धिमान होना, ज्ञानी होना, नॉलेजेबल होना, ये भी एक तरह का राजयोग है। तो राजयोग सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है, राजयोग किसी भी तरह का हो सकता है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको धन का ही राजयोग मिला हो, ज़रूर ये भी हो सकता है कि आपको सेहत का मिला है, या स्पिरिचुअलिटी का राजयोग मिला है, या फिर आपको अपने घर की तकदीर बदलने का राजयोग मिला है। अब घर की तकदीर बदलने का राजयोग मिला, आप कहोगे तो पैसे से जुड़ा है, नहीं। एक उस इंसान को सोचेंगे आप कि जो व्यक्ति किसी बिलियनियर के घर पैदा हुआ है, वो कैसे तकदीर बदलेगा, और एक वो इंसान जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी ही थी और वो वहाँ पैदा हुआ। दोनों की स्टार्टिंग लाइन बहुत डिफरेंट है। ये जो नीचे वाला व्यक्ति है, इसकी अगर एक गवर्नमेंट जॉब लग गई ना, इसका राजयोग सिद्ध हो गया, इसने अपने लिए सबसे बड़ी सक्सेस, अपने घर परिवार को गरीबी से विदा कर दिया। और वो जो बिलियनियर है, वो जब कुछ और ट्रिलियनियर बन जाएगा, तब जाकर राजयोग उसका सफल होगा। तो राजयोग है दोनों की कुंडली में, पॉसिबल है, पर काम कैसे कर रहा है, किसके किस लेवल पे। तो उस व्यक्ति के लेवल से क्या जो आज वो वहाँ बैठा है, क्या उसे आप सक्सेसफुल बोलोगे? अगर हाँ, तो राजयोग काम कर गया। अभी बहुत ज़्यादा इसमें फिलोसफिकल नहीं घुसेंगे, एकदम पिन पॉइंट कर इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो राजयोग मैं आपको समझाना चाहूँगा वो है बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग बहुत कॉमन है, अक्सर लोगों की कुंडली में मिल जाता है, लेकिन इसको चेक कैसे करना है? आप अपनी स्क्रीन पर एक हॉरोस्कोप देख सकते हैं। कुंडली में हमेशा हमारे हाउसेस जो होते हैं फिक्स होते हैं, जस्ट लाइक हमारा घर फिक्स होता है, वो कहीं मूव नहीं करता, इसलिए हाउस भी फिक्स होते हैं। तो इस कुंडली में आप देखेंगे, मैं कुछ गिनतियां लिख रहा हूँ रोमन संख्या में। ये हैं हाउसेस के नंबर, जो कि आप में से जो भी इसको देख रहा है सबके लिए कॉमन है। यानी कि मेरा भी 7th हाउस यही है, आपका भी 7th हाउस यही है। इसके बाद ये 8th हाउस हो जाएगा, और ये होगा 9th हाउस, ये 10th, 11th एंड 12th हाउस।
तो हाउसेस फिक्स है। तो अच्छा है पंडित जी, ये नंबर किसके लिखे हैं? ये नंबर राशियों के नंबर लिखे हुए हैं। जैसे 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है, इंग्लिश में से कैंसर बोलते हैं, और इस राशि का जो लॉर्ड होता है वो मून होता है। ये फिक्स है, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल भी दिख रही होगी जिसमें गिनती से उसका नाम क्या है। जैसे 4 नंबर आप देखोगे तो कर्क राशि मिलेगी हिंदी में नाम, और इंग्लिश में कैंसर भी दिख रहा होगा। वहीं पर अगर आप 7 नंबर देखो तो तुला राशि हिंदी में और इंग्लिश में लिब्रा। 7 नंबर राशि के मालिक शुक्रदेव होते हैं। ये मालिकों को भी याद रखना थोड़ा ज़रूरी है आज के इस वीडियो को समझने के लिए। तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप लेकर अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। वैसे अभी तक वीडियो देख रहे होंगे तो आधे पंडित आप बन ही चुके हैं और बहुत कुछ आपको एस्ट्रोलॉजी में आ चुका होगा, तो ये चीज़ें रट गई होंगी आपको। एनीवेज, तो ये राशियों का नंबर है। 4 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, जो भी राशि होती है किसी भी भाव में, किसी भी हाउस में, उस राशि का जो रूलर होता है वही उस हाउस का भी रूलर होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा 4 नंबर राशि है, 4 नंबर राशि का रूलर चंद्रमा है, तो पहले घर का रूलर भी चंद्रमा बोला जाएगा। ऐसे समझना है इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज 10 नंबर राशि लिखी है, कोई प्लेनेट नहीं बैठा है यहाँ पे, तो आप कह सकते हो ब्लैंक हाउस है, कह सकते हो। 10 नंबर राशि कर्क राशि या कैप्रिकॉन, इसका लॉर्ड होता है सैटर्न या शनि, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 7वें घर के मालिक भी शनि ही है, क्योंकि 10 नंबर राशि 7वें घर में आ रही है। इसी तरह से एक और ले लेते हैं, 1 नंबर राशि मेष या फिर एरीज, इसके मालिक होते हैं मंगल, तो हम कहेंगे कि 10वें घर के जो मालिक हैं वो वही हैं जो मेष राशि के मालिक होते हैं, दैट इज मार्स, मंगल। ओके, इतना क्लियर हुआ। हो सकता है कि आपके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर ना लिखा हो, यहाँ पर आपका 4 नंबर ना लिखा हो, यहाँ पे आपका 8 लिखा हो, 9 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है 1 से लेकर 12 के बीच में। तो ये बेसिक्स ऑफ हॉरोस्कोप है। अभी मैंने बात करी थी बुध आदित्य योग की। बुध मतलब बुध ग्रह मरकुरी, आदित्य मतलब सूर्य। जब ये दो ग्रह आपस में साथ बैठेंगे किसी भी भाव में तो कहा गया कि बुध आदित्य योग होगा। चलो देखते हैं। आपके पास 2 कुंडलियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर। इन दोनों में अगर आप कॉमनली ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि ओके, तो यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लटर फ्री लगे, कि बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं तो बुध आदित्य योग हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है। दूसरा आपको यहाँ पे मिल सकता है कि इस कुंडली में भी बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं तो ये भी बुध आदित्य योग हो गया, पर नहीं, एक डिफरेंस है। यहाँ पे जो बारीकी देखने की ज़रूरत है वो ये है कि डिग्री क्या है प्लेनेट की। अब प्लेनेट की डिग्री भी होती है, आप देख रहे हो ना, हर प्लेनेट के नीचे छोटे छोटे नंबर लिखे हुए हैं। अब आपको लेट्स सपोज कभी ना मिल रहा हो कि ये कैसे देखूं, मेरे कुंडली में मेरे पास जो है उसके नीचे नहीं लिखा हुआ है कोई भी नंबर, तो आप एक ऐप है हॉरोकॉस्मो, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये iOS पे और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है और इसमें आपको इसी तरह से डिग्री दिखा के मिलता है। ओके, मैं कोई भी राजयोग अब आपको बताऊंगा और कहूंगा कि ये 2 प्लैनेट आपस में साथ में बैठे हुए हों तो आपको खुद ये समझ जाना है कि इनकी जो डिग्री का डिफरेंस है वो 10 डिग्री या 10 से 12 डिग्री का ही होना चाहिए। डिग्री का डिफरेंस क्या होता है? ये 23 है, ये 02 है, दोनों को माइनस करिए, 23 में से 2 गए, 21 बचा, तो ये 10-12 की रेंज में नहीं आ रहा, 21 बहुत दूर है, तो इसे हम बुध आदित्य योग कहेंगे कि इस कुंडली में बुध आदित्य योग नहीं है। दूसरी कुंडली देखते हैं। मैंने कहा बुध और सूर्य का साथ बैठना है, बुध और सूर्य साथ बैठे हैं। एक है 13 डिग्री का, दूसरा है 23 डिग्री का। डिफरेंस करते हैं, 23 माइनस 13 या 23 माइनस 13 कितना आया? 10 आया। ये 10-12 की रेंज में आ रहा है। ओके नाइस। अभी 6-7 आ रहा है तो उसमें ये मत कह देना, बस 12 से कम होना चाहिए डिफरेंस। 1 हो, 0 हो या 12 के नीचे हो तो आप कह सकते हो कि कंजंक्शन है, युति है ग्रहों की और ये राजयोग स्टैब्लिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि ओके, ज़रूरी नहीं कि बस सूर्य और बुध देखा और बोलने लग गए कि बुध आदित्य योग है, डिग्री भी देखना ज़रूरी है और 10 डिग्री से 12 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए ग्रहों के बीच में। अब क्या मिलेगा? बुध आदित्य योग है, किस तरह से काम करेगा और कब काम नहीं करेगा, इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, बुध आदित्य योग जो है, इसको एक शब्द में आप बोलो तो ये एक बिजनेस माइंडसेट वाला योग होता है। इसे आप CEO माइंडसेट योग भी बोल सकते हो। दोस्तों, आपने कभी देखा होगा ना कि कुछ लोग, कुछ बात हो रही होती है तो एक बात ऐसी बोलते हैं कि माइक ड्रॉप मूवमेंट आ जाता है वहाँ पे, वाह क्या बोला, ऐसा वाला चीज़ें हो जाती हैं जो हर डिस्कशन में अपनी कोई छाप छोड़ जाते हैं, जो हर डिस्कशन में ये साबित कर देते हैं कि मैं एक शार्प आदमी हूँ, मैं एक इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मैं ना कोई कॉमन या फिर मुझे कुछ ऐसा वैसा मत समझ लेना, मैं कुछ हूँ। अपनी बातों से, अपनी वाणी से, बुध वाणी का देवता है, सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही है। इट इज़ लाइक कि आप किसी एक पावरफुल आदमी के साथ बैठे हुए हो तो आपकी
हैसियत बढ़ने लग जाती है। अब लेट्स सपोज मोदी जी रोज आपके साथ जिम जाने लग जाए तो आपका लेवल कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, मोहल्ले में आपका अलग ही नाम हो जाएगा। बुद्ध के साथ यही हो रहा है यहाँ पर कि बुद्ध के ऊपर सूर्य की रोशनी आई, राजा की रोशनी आई, बुद्ध उछल पड़ा। बुद्ध क्या है, वाणी है। तो ऐसे लोग आपको देखेंगे कि कम्युनिकेशन में एक अच्छी छाप छोड़ते हुए नजर आते हैं। तो इनका जो राजयोग है वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, बुद्ध बिजनेस का भी है, बिजनेस अक्यूमेन को भी रिप्रेजेंट करता है, हंसने खेलने का भी ये प्लेनेट माना जाता है। तो दूसरी चीज आपको इनको देखने को मिलेगी कि दे अंडरस्टैंड बिजनेस, दे नो कि कहाँ पर बिजनेस हो रहा है और कहाँ पर सच में जेन्युइन इमोशंस इन्वॉल्व हैं। ये बहुत जल्दी बारीकी को समझ जाते हैं। अब इस राजयोग के कुछ चैलेंजेस भी हैं। आप देखोगे ना कि ईगो आ जाएगी, इंपल्सिवनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इंपल्स में बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने की गलतियाँ कर देना, चीज़ें खरीद लेना, उसके बाद गिल्ट में आ जाना। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ देता है इनको, इनका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हम सब कर लेंगे, हम सब देख लेंगे, मुझे बातें करनी आती हैं, मैं सबको रिझा लूँगा। इस वजह से कई बार ये बिना प्रैक्टिस के भी रूम में घुस जाते हैं या बिना प्रैक्टिस के भी किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये राजयोग आपने समझा, दो चीज़ें देता है व्यक्ति को, एक तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी दे देता है, दूसरी इसकी डिबेट, अब उसमें डिबेटिंग पावर, पब्लिक स्पीकिंग और ओरेटिंग स्किल आप सब अपने तरफ से ऐड कर लेना। दूसरा ये जो देता है कि अच्छा बिजनेस अक्यूमेन आपको दे देता है कि आपको बिजनेस समझ में आता है, मनी मैटर समझ में आते हैं, मनी की लैंग्वेज समझ में आती है। अभी कई सारे सितारों की, कई सितारे मतलब कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ के चार्ट में आपको ये राजयोग दिखाई देगा। आपकी स्क्रीन के सामने कुछ एग्जांपल्स भी मैं रख देता हूं जिसमें आपको ये राजयोग समझ में आएगा। तो ये है बुद्ध आदित्य योग। एक्टिवेट कैसे होगा? बुद्ध आदित्य योग एक्टिवेट हो जाता है बहुत कम उम्र में, लगभग आप इसको समझ लीजिए कि ये जब आप 13-14 साल के थे ये योग एक्टिवेट हो गया। ओके, क्योंकि वहाँ से हम बोलना शुरू कर देते हैं, हम टीनेज हो जाते हैं और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, हम दुनिया को समझ रहे होते हैं, बॉडी हमारे हार्मोन्स रिलीज कर रही होती है। बुद्ध की उम्र भी एक बच्चे जैसी ही बताई गई है कई सारी क्लासिक्स बुक्स में, तो ये वहीं से एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये योग किस हाउस में बन रहा है। हर एक हाउस की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये पर्सनालिटी का भाव है, ये मनी का है, ये आपके सिबलिंग्स का है, ये आपके फोर्थ हाउस जो है आपकी मदर का है, प्रॉपर्टी व्हीकल का है, लग्जरी का है। फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन का है, आपकी संतान का है, आपके मेंटल पीस का है। सिक्स्थ हाउस आपकी जॉब है, रोग रिपू है, ऋण है, डेट लोन कर्जे यहाँ से देखे जाते हैं। सेवेंथ हाउस जिससे दुनिया परेशान है, शादी का है, मैरिज का है। वैसे ये एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस है डेप्थ का, रिसर्च का। एट्थ हाउस है सडन इवेंट्स का, इनहेरिटेंस का, ससुराल रिप्रेजेंट होता है यहाँ से। तो जब 8वें घर में अगर लेट्स सपोज किसी का बुद्ध आदित्य योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति ना जब बातें करेगा तो अपनी बातों में एक सहजता रखेगा और डेप्थ की बातें करेगा। इस व्यक्ति से बात कर आप समझ सकते हो कि ये बड़ा ना ज्ञान के गोते लगाकर आ चुका है और अभी इसको चीज़ें समझ में आई हैं, आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है इस व्यक्ति को। ये इस तरह से आपसे बातें करेगा कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करके आया है और ये छोटी छोटी लाइनें बोलेगा आपसे और उन छोटी छोटी लाइनों में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शांति से बातें करेगा आपसे, क्योंकि एट्थ हाउस ऐसा है, वो डेप्थ का हाउस है। तो जिस हाउस में ये राजयोग बनता है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें में आप और माहिर होते हैं। और कॉमन क्या ट्रेड्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अभी राजयोग काम क्यों नहीं करेगा? अगर किसी भी मेलेफिक प्लेनेट कौन होते हैं? मंगल होता है, शनि होता है, राहु और केतु होता है। अगर किसी मेलेफिक प्लेनेट की दृष्टि इस पे आ जाएगी, एस्पेक्ट आ जाएगा, या फिर वो इनके साथ बैठेगी, जैसे यहाँ पे बुध सूर्य बैठे थे, अभी शनि को भी मैं यहाँ पे 12 डिग्री में बैठा देता, तो अभी क्या हुआ है? खराब हो गया ये योग। इट इज़ लाइक कि आप एक अच्छा 56 व्यंजन की थाली में खाना खा रहे थे, बीच में कंकड़ आ गया मुंह में, मज़ा खराब हो गया। ये होता है राजयोग के साथ। और कई बार आप जब कहते हो ना कि मेरे राजयोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक रीज़न है कि मेलेफिक प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं उस राजयोग को, या फिर उसके साथ बैठे हुए हैं। तो ये आपने समझा कि किस तरह से बुध आदित्य योग काम करता है। अभी आपको कमेंट करना, बताना है कि आप में से कितनों की कुंडली में ये राजयोग मिला और जितनी बातें बताई गई कितनों से आपने रिलेट करी। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने दूसरे राजयोग की तरफ। दूसरा राजयोग है, बहुत फेमस है, गज केसरी राजयोग। गज मतलब हाथी, केसरी मतलब शेर, और एक साथ अगर बैठ जाएं हाथी और शेर तो बहुत अच्छा राजयोग होगा। पर कैसे भाई? कुंडली में कैसे देखना है इसको समझते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने कुंडली दिख रही है। जब भी आपको गज केसरी राजयोग देखना है किसी के हॉरोस्कोप में तो 2 प्लैनेट्स देखने हैं, एक जुपिटर,
दूसरा चंद्रमा। अगर जुपिटर और मून एक साथ क्लोज डिग्री मतलब 10-12 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, किसी भी हाउस में साथ में बैठे हैं तो गज केसरी राजयोग है। कुछ कुछ किताबों में यह भी लिखा गया कि जुपिटर से काउंट करो और आकर चौथे, सातवें या फिर 10वें घर में चंद्रमा आ गया तो भी होता है। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो में थोड़ा सा इजी रखते हैं इसको। बस आपको देखना है कि क्या जुपिटर मून क्लोज डिग्री में साथ में बैठे हैं। इफ यस देन यू हैव अ राजयोग, बधाई हो। लेकिन मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, जब भी आपको गज केसरी राजयोग किसी के चार्ट में दिखेगा और वो अच्छे से काम कर रहा होगा, अच्छे से काम करने की कंडीशन क्या है, मैंने बताया कि मंगल, शनि, राहु या केतु भी आसपास नहीं होने चाहिए और दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि 100% मजा नहीं मिलेगा, 40%, 60% मजा मिलेगा आपको उस राजयोग का। ओके, तो इतने स्मार्ट अब आप हो गए होंगे। गज केसरी राजयोग आपको बुद्धिमान बनाता है, आपको ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। इसको आप कह सकते हो द रॉयल ब्रेन। ऐसे लोग हर ग्रुप के ना वो गूगल बाबा नहीं होते हैं, जिनसे कुछ भी पूछो उनके पास हर टॉपिक पे कुछ बोलने के लिए होता ही होता है। जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है, जिनको किसी भी उम्र में कुछ भी नया सिखाओ वो सीखने के लिए रेडी होते हैं। जुपिटर मून गज केसरी राजयोग, ये किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, ये जो अभी दिख रहा है उससे बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। ये कैसे शुरू हुआ, ये काम कैसे हुआ, ये कहाँ से आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किसी इंटेलेक्चुअल एस्ट्रोलॉजर से मिल लेंगे, वो इनको 2-4 बातें बता देगा कि यार ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। कहेंगे हाँ हुआ तो था, पर आपको ये कैसे पता, ये कहाँ से दिख रहा है कुंडली में, मुझे भी सीखनी है ये चीज़। तो अगर ये वाली जो आग है ये जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन देता है। कई पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ भी मिलता है कि राजा का सम्मान मिलेगा। राजा का सम्मान मतलब कि आपसे जो उम्र में बड़े हैं, जो एक अच्छी पावर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो आपकी इज्जत करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको अपने राज बताएंगे, आप पे विश्वास जल्दी कर लेंगे। कई किताबों में गज केसरी राजयोग के बारे में लिखा हुआ मिलता है कि इसे हाथी घोड़ों का सुख मिलेगा। अब हाथी घोड़े आज तो चलते नहीं है, तो वाहन मिलेंगे, वाहन का सुख मिलेगा, गाड़ियां रहेंगी, अपना खुद का घर रहेगा। इस तरह से आपको जुपिटर और मून यानी कि गज केसरी राजयोग को देखना चाहिए। इंटेलिजेंट बनाता है, स्मार्ट बनाता है, बुद्धि के लेवल पे फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल बना देता है। लेकिन गज केसरी राजयोग ना, देखिए चंद्रमा का काम भी पैसा देना नहीं है, जुपिटर का काम भी पैसा देना नहीं है। चंद्रमा का काम है मन की शांति, जुपिटर का काम है पढ़ाई लिखाई ज्ञान। तो ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान जिससे मन की शांति मिल रही है, ये है गज केसरी राजयोग। हम बहुत इसको कॉमनली मिस्टेक करते हैं, एक मिथ बना रखा है कि गज केसरी राजयोग पैसा देता है, दौलत देता है। इसका दूर दूर तक दौलत से लेना देना कुछ नहीं है। कई किताबों में यही लिखा ना कि घोड़ा गाड़ी मिलेगा, तो उसको वाहन से जोड़ लीजिए आप। एक स्टेबल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, पर ब्रेन शार्प होगा। ये है इस राजयोग का असली मतलब। अब आपको कुंडली देखनी है, कहाँ मिला ये राजयोग। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिखाया, ये भी एक फेमस सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल है। और किस तरह से आपके लिए इस योग ने काम किया, जिस भाव में ये योग बना है उस भाव का काम करना बहुत जरूरी है। आपका गज केसरी राजयोग अगर 6th हाउस में बना है तो जॉब करनी पड़ेगी, जॉब में ही वो राजयोग है, सेवा करनी पड़ेगी, तभी वो एक्टिवेट होगा। 7th हाउस में बना है अगर ये राजयोग, तो जैसे ही आपका स्पाउस आपकी लाइफ में आएगा तब ये राजयोग स्टार्ट हो जाएगा। 10th हाउस में, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिखाया है, अगर इस तरह से आपका राजयोग बना हुआ है तो आपको अपने प्रोफेशन में ये सारी प्रोफेशनल जो नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, वो सीखने के बाद ये राजयोग एक्टिवेट होगा। तो जिस हाउस में बनता है ये राजयोग, जब तक आप उस भाव का कार्य नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो राजयोग लिए अपने बस्ते में धरे रहिए, उसका कोई काम नहीं। प्लस राजयोग एक्टिवेट ये कब होगा, जब भी गुरु की दशा आएगी, चंद्रमा की दशा आएगी, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, ये राजयोग एक्टिवेट होगा। ये राजयोग अपने दशाओं में एक्टिवेट होते हैं। किसी के 12वें घर में जुपिटर मून बैठा हो, उसकी जुपिटर की दशा भी शुरू हो जाए, कोई मेलेफिक प्लेनेट भी नहीं देख रहा है, तब तो कहोगे ना कि बहुत बढ़िया राजयोग बना, कोई मेलेफिक प्लेनेट नहीं, दशा भी आ गई। लेकिन अगर इस व्यक्ति ने उस दशा पीरियड में विदेश में जाकर कार्य नहीं किया, विदेश में अपना व्यापार नहीं फैलाया, तो खाली रह गया वो राजयोग। तो ये बात भी समझनी जरूरी है कि हमें उस वक्त में, वक्त मतलब दशा, उस हाउस का जहां पर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, हमें काम करना है। आप कमेंट करके बताइए कितनी बातों से आपने रिलेट किया। और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट राजयोग पे, जिसका नाम है धन योग। ये पैसा देता है, ये अच्छा खासा पैसा देता है, नाम ही है धन योग। कैसे बनता है? धन योग बनने के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे धन योग अगर आपको चेक करना है अपनी कुंडली में, तो यहाँ पर 2 हाउसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक होता है 2nd हाउस, दूसरा होता है 11th हाउस। 2nd हाउस इनकम का है, मनी का है, नेचुरल। 11th हाउस यहाँ पे क्या हो गया, आपकी जो गेन्स होते हैं, जो प्रॉफिट हमें होते हैं, जो फायदे हमें होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपकी कुंडली में दूसरे घर के मालिक और 11वें घर के मालिक कैसे देखते हैं, मैंने बताया शुरुआत में, आपको एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं याद है। दूसरे घर के मालिक और 11वें घर के मालिक कुंडली में किसी भी भाव में साथ में आकर बैठ जाएं, तो आप कहेंगे कि इस व्यक्ति की कुंडली में धन योग है।
कैसे देखिए इस एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे दूसरे घर के मालिक 12 नंबर राशि यानी कि गुरुदेव, 11th हाउस में 9 नंबर की राशि, इसके भी मालिक जुपिटर। तो दोनों केसेस में आप देख रहे हो कि दूसरे का भी मालिक जुपिटर है, 11वें का भी मालिक जुपिटर है और 11वें भाव में भी बैठा है। यानी कि एकमात्र प्लेनेट दैट इज जुपिटर इस कुंडली में इसके लिए राजयोग क्रिएट कर रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ग्रह अकेला आपके लिए राजयोग बना रहा हो। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऊपर वाली कुंडली में चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं दूसरे घर के मालिक हैं मंगल और 11वें घर के मालिक हैं सूर्य। अभी हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पर मंगल बैठा था और सूर्य बैठा था, तो क्या आप इसको राजयोग बोलते? आंसर है यस, क्योंकि दूसरे घर का मालिक भी और 11वें घर का मालिक भी साथ में बैठ गए। कहीं पर भी बैठे साथ में बैठना जरूरी है। तो दो प्लेनेट भी धनयोग बना सकते हैं और इस एग्जाम्पल की तरह अगर कोई एक प्लेनेट है ना, वो भी इनफ है धनयोग बनाने के लिए। लेकिन अगर एक प्लेनेट है या दो प्लेनेट है तो जिस भी भाव में वो बैठा है और वो प्लेनेट जैसा है, दो चीजें बता रहा हूं आपको, इसलिए मैंने कहा था ये बड़ा एजुकेशन वाला वीडियो होने वाला है। अगर आप बात समझ गए तो आपको ज्योतिष के रहस्य समझ आ गए। जिस भी भाव में बैठा हो और जो प्लेनेट है, ये दोनों काम आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको राजयोग मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 11th हाउस में बैठा है, 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। जुपिटर इज ऑल अबाउट नॉलेज, ज्ञान, किसी को कंसल्ट करना या पढ़ाना। तो इस व्यक्ति को टीचिंग के काम करने चाहिए और अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहना चाहिए। अपना नेटवर्क ब्राह्मणों में, पंडितों में, जो ज्ञानी लोग हैं, जुपिटर जैसे जो लोग हैं, उनके साथ अपना नेटवर्क जब तक नहीं फैलाएगा, किसी भी चीज़, किसी भी प्रोफेशन में कोडिंग करता हो, जब तक नहीं सिखाएगा तब तक ये राजयोग इसका जुपिटर काम नहीं करेगा। दूसरा, जुपिटर अपनी दशा में एक्टिवेट होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली जब भगवान की ब्लेसिंग होती है ना, तो ये व्यक्ति अपनी उसी दशा में काम शुरू कर देता, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाने वाला, लिखाने वाला, अगर उसको जुपिटर से मिला है। लेकिन अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में समझते हैं कि अगर धन योग आपको मार्स से और सन से मिला होता और 8th हाउस में मिला था, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे जो कि मार्स को सेटिस्फाई करे, सूर्य को सेटिस्फाई करे और 8th हाउस को सेटिस्फाई करे। क्या हो सकता है काम? सन इज गवर्नमेंट, मार्स इज प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट का ठेका वेका अगर मिल जाए, इसको कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए। और 8th हाउस एक ऐसी लैंड होती है जो बैरन है, यानी कि बड़ी खाली सी है, वहां पर इसको कुछ कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग का काम मिल जाए। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर इसके ऊपर ब्लेसिंग होगी तो घूम फिर के इसी काम में जाएगा। अभी ये एक तरीका है और देखने का तरीका है कि मार्स एंड सन दोनों फायरी प्लेनेट हैं और फायर कहाँ इन्वॉल्व होती है? फूड इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट में फायर बहुत इन्वॉल्व होती है। तो ऐसा व्यक्ति कोई एक रेस्टोरेंट खोल सकता है। 8th हाउस क्या है? समथिंग मिस्टीरियस। तो उस रेस्टोरेंट का जो थीम हो सकता है वो मिस्ट्री हो सकता है। ये क्या? ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है कि आप किस तरह से इसको एनालाइज कर रहे हो। लेकिन ये काम तभी करेगा जब आप इसकी बातें मान रहे होगे। अभी एक तो वो राजयोग दे रहा है गॉड आपको, ऊपर से वो आपको पकी पकाई प्लेट में भी दे दे, नहीं भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। तो हमने धनयोग को समझा कि ये एक प्लेनेट से भी बन सकता है, दो प्लेनेट के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। अभी कितने लोगों के पास धनयोग है बताइएगा, और पैसा अभी तक मिला कि नहीं मिला वो भी लिख के बताइएगा। और अगर मुझे लगेगा कि आपकी डिटेल यहाँ पे पूरी प्रॉपर है और आपने सही सही हाउसेज और प्लैनेट्स लिखे, तो मैं कुछ अपना इनपुट देना चाहूँगा तो ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक अगले राजयोग की जिसका नाम है कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग। बड़ा इसका भयंकर सा नाम है, कर्माधिपति, कर्म का अधिपति। कर्म का अधिपति कौन होता है कुंडली में? इसी चार्ट में देखते हैं हम। कर्म का भाव बोला गया 10वें भाव को, 10th हाउस इज कर्म हाउस। ओके, तो कर्माधिपति यानी कि 10वें घर का मालिक। इस कुंडली में देखिए 8 नंबर लिखा हुआ है और मैंने बताया राशि का जो मालिक है वो उस हाउस का मालिक हो जाएगा। 8 नंबर के मालिक मंगल देव, तो मार्स यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर आया धर्माधिपति, धर्म के घर का मालिक। धर्म का घर होता है 9th। यहाँ पे कौन सी राशि है? 7 राशि के लॉर्ड कौन होते हैं? वीनस, शुरुआत में बताया था। तो अगर इस व्यक्ति की कुंडली में मार्स और वीनस साथ में क्लोज डिग्री में कहीं बैठ गए तो कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग मिल गया। ये देखिए कुंडली में 12 डिग्री का मंगल, 16 डिग्री का शुक्र, एक 10th हाउस का लॉर्ड है और एक 9th हाउस का लॉर्ड है और साथ में बैठे हैं 5th हाउस में। तो ये हो गया कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग। क्या करता है ये कर्माधिपति धर्माधिपति? अभी ये बहुत लंबा नाम है तो इसको आप बोल दीजिए डेस्टिनी एंड एक्शन। ठीक है, सो करेगा क्या? आपका कर्म यानी कि आपका प्रोफेशन और आपका भाग्य दोनों एक साथ जुड़ चुके हैं। आप जैसे ही अपना काम शुरू करेंगे आपका भाग्य भी आपका सहारा बन जाएगा। भाग्य की वजह से आपका काम जल्दी कम उम्र में शुरू हो जाएगा। बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस, बहुत कम प्रॉब्लम्स के से आप राइज कर जाओगे।
बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलेगा। कई बार आपके अंदर हर वो आदत होगी जिससे आपका डाउनफॉल हो सकता है, बट आपके आसपास के लोग कहीं न कहीं से आपको सपोर्ट दे देंगे, आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका काम खराब नहीं होना है, भाग्य का क्योंकि उसको सहारा मिला हुआ है। तो ये है कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग। अब ये काम कब करेगा? ये काम तब करेगा जब आप उन 2 प्लैनेट की बात मानोगे। वो जो 2 ग्रह बैठे हैं ना, इनकी बात माननी पड़ेगी। जैसे मार्स और वीनस, इस केस में, आपके केस में कोई और प्लैनेट हो सकता है। मार्स का सारा काम होता है लैंड, प्रॉपर्टी, इन सब से, या फिर करेज से रिलेटेड काम मंगल के होते हैं। गाड़ियों से रिलेटेड काम मंगल के होते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र है लग्ज़री, शुक्र है कम्फ़र्ट, शुक्र है मैरिज, शुक्र है हर तरह की वो जो चमक होती है, वो सारी चीज़ें शुक्र हैं। तो अगर आप इसको, एक तो कॉम्बिनेशन बनता है कि भैया आप प्रॉपर्टी का काम करो, पर वो लग्जरी प्रॉपर्टी का काम होना चाहिए, तो आपके ऊपर कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग काम करेगा। वेल एंड गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। और एक कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो कि आप ना वास्तु करो। वास्तु इज ऑल्सो मंगल। और वीनस, वीनस क्या है? वीनस गुरु है, असुरों के गुरु हैं, तो एक पढ़ाई लिखाई का भी काम इनके अंदर आता है। दूसरी चीज़, वीनस इज लग्जरी और कंफर्ट या ग्लैमर से ही आप इसको ऐड कर लीजिए। तो वास्तु करो, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े प्लॉट्स का, फैक्ट्रीज का, या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, आपको यहाँ से धन लाभ मिलेगा। इस तरह से आपको क्रैक करना है और अपने राजयोग की मीनिंग खुद आपको डिफाइन करनी है। तीसरी चीज़, ये राजयोग एक्टिवेट कब होगा? जब मंगल की दशा आएगी, जब शुक्र की दशा आएगी, चाहे अंतर्दशा हो चाहे महादशा हो, ये योग काम करेगा। तीसरी चीज़, बना कहाँ? 5वें घर में। संतान की प्राप्ति होने के बाद ये योग अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो हाउस, जिस हाउस में बना है, और उसके बाद जिस जिस प्लेनेट से राजयोग बना है, सब आपको ध्यान देना है। और जो चौथी चीज़ मैंने आपको बताई कि कोई भी मेलेफिक प्लेनेट देख ना रहा हो। यहाँ पे देखिए जुपिटर की दृष्टि है इस राजयोग के ऊपर। जुपिटर शुक्र बहुत अच्छे फ्रेंड नहीं है एक दूसरे के, तो थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी को कम करेगा। मंगल और जुपिटर बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो मिलेगा, पर 80% मज़ा मिलेगा, पूरा 100% मज़ा इस राजयोग का नहीं मिलेगा। अब आप अपनी कुंडली देखिए और मुझे बताइए कमेंट कर कर कि क्या धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग आपकी कुंडली में है, यस और नो? और अगर हाँ, तो किस तरह से आप सोच रहे हो कि वो एक्टिवेट होगा, या ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है और आप मज़े में हो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अगले राजयोग के बारे में, जिसका नाम है परिवर्तन राजयोग। इसे आसान भाषा में एक्सचेंज राजयोग भी बोला जाता है। परिवर्तन राजयोग, ये क्या? इसको बोलते हैं मेरी टोपी तेरे सर। नहीं, इस एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर आप नहीं समझोगे। इसको इस तरह से समझना है कि मेरी बहन की शादी तुम्हारे घर हो गई और तुम्हारी बहन की शादी मेरे घर हो गई। तो अगर मैं इसको परेशान करूँगा तो तुम उधर मेरी बहन को परेशान करोगे, और अगर तुमने उधर मेरी बहन को अपने घर में परेशान किया तो मैं यहाँ पर इसको परेशानी दूंगा। क्या हुआ? अब दोनों जो है ना पुरुष, ये सोचेंगे यार अपनी वाइफ को ना ढंग से रखना है, इज्जत सम्मान से रखना, नहीं तो मेरी बहन उसके घर में है, वहाँ पे उसके साथ भी ये चीज़ होगी। मैं दहेज नहीं मांगूंगा तो ये भी दहेज नहीं मांगेंगी। इस टाइप से सोचना है कि अभी यहाँ पे पावर प्ले जो हो गया वो इक्वल हो गया है। अभी इधर से कुछ भी गड़बड़ी होगी तो इधर भी वही गड़बड़ी होगी। इसलिए ये प्लेनेट अपने घर को तबाह नहीं करते। इन प्लेनेट्स को समझना है ना, तो जस्ट जैसे हम इंसानों को आप समझते हो ना, वैसे ही समझो। यहाँ पर मैं आपके लिए ना एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये जो परिवर्तन राजयोग ये काम कैसे करता है। तो एक सैंपल सी कुंडली बना लेते हैं। यहाँ पर आप अपनी कुंडली, अपने रिश्तेदारों की कुंडली ज़रूर ओपन करके बैठिएगा, ताकि आपको ना ये पूरी चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो ये एक ब्लैंक चार्ट मैंने बनाया। मेरी बहन तुम्हारे घर, तुम्हारी बहन मेरे घर। इसको कैसे समझना है? जैसे कि 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर की राशि है, वृषभ राशि होती है। 2 नंबर के मालिक होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव ले सपोज बैठ गए यहाँ पर आपके 10th हाउस में। 8 नंबर की मालिक होते हैं मंगल देव, ये बैठ गए यहाँ पर शुक्र के घर में। तो देखिए, मंगल के घर में शुक्र बैठा है और शुक्र के घर में मंगल बैठा है। मेरी बहन तुम्हारे घर, तुम्हारी बहन मेरे घर। ये है राजयोग। अभी क्या होता है इसमें ये दोनों ना, ये प्लेनेट एक दूसरे के, अच्छा जरूरी नहीं है कि आमने सामने बैठे, कुंडली में कहीं भी बैठ सकते हैं, ये ना एक दूसरे के हाउस को खराब नहीं करते। अभी यहाँ पे मरकुरी बाउंड है कि वो 4th हाउस को खराब नहीं कर सकता, और वीनस, मरकुरी कह रहा हूं मैं, सॉरी, ये मार्स होगा, और मार्स यहाँ पे बाउंड है कि वो 4th हाउस को खराब नहीं करेगा। वहीं पे वीनस बाउंड है कि वो 10th हाउस को खराब नहीं करेगा। और जब जब इनकी दशा आएगी, यानी कि जब मंगल की दशा आएगी तो शुक्र अच्छे रिजल्ट देगा, और जब शुक्र की दशा आएगी तो मंगल अच्छे फल देगा। ये है आपका परिवर्तन राजयोग। और ये दोनों प्लेनेट एक दूसरे के घर को खराब नहीं करेंगे, यानी कि आपका प्रोफेशन भी अच्छा होगा और आपके घर, परिवार, लग्जरी, कंफर्ट, प्रॉपर्टी, व्हीकल, यानी कि 4th हाउस भी अच्छा हो जाएगा। अभी एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपको इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। सेम चार्ट रखते हैं और यहाँ पर
11th हाउस के लॉर्ड हैं जुपिटर, इनको बैठाल देते हैं हम यहाँ पर। और फिफ्थ यानी कि फिफ्थ राशि यानी कि 7th हाउस के लॉर्ड हो जाएंगे सूर्य, ये बैठेंगे यहाँ पर। तो क्या हुआ, गुरु के घर में सूर्य और सूर्य के घर में गुरु, ये है आपका एक्सचेंज राजयोग। कैसे काम करेगा, अभी इनकी शादी ठीक ठीक चलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, ये जुपिटर इस घर को खराब नहीं होने देगा। वहीं पे सूर्य 11वें घर में, इनकी इनकम बढ़िया बनी रहेगी, इनके प्रॉफिट होते रहेंगे, इनका इंक्रीमेंट होता रहेगा। यहाँ पे सूर्य 11th हाउस को खराब नहीं होने देगा। और जब जुपिटर की दशा आएगी तो सूर्य अपने अच्छे फल देगा, और जब सूर्य की दशा आएगी तो जुपिटर अपने अच्छे फल देगा। ये है एक्सचेंज राजयोग। अपनी कुंडली में देखिए, अपने यार दोस्तों की कुंडली में देखिए, क्या ये राजयोग वहाँ पे बन रहा है, और अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था परिवर्तन राजयोग। आगे बढ़ते हैं। एक राजयोग आपने बहुत सुना होगा और अभी तक आप शायद वीडियो में वेट कर रहे होगे कि पंडित जी नीच भंग राजयोग ज़रूर बताओ। बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मेरा नीच भंग है या नहीं। अभी नीच भंग राजयोग अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, उसमें कई सारी कंडीशंस होती हैं, और ये चीज़ मैंने कई महीनों पहले ऑलरेडी आपको बताई हुई है, आप में से कुछ लोगों को याद होगा। आई बटन में एक पूरा वीडियो है जो सिर्फ नीच भंग राजयोग आपको क्लियर कर रहा है आपके सामने, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। एक राजयोग और कवर हो गया इसी से। अब आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट राजयोग की बात करते हैं। अगला जो राजयोग मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ राजयोग है, मतलब इसका नाम है पंच महापुरुष राजयोग। अभी पंच महापुरुष के अंदर 5 राजयोग बनते हैं, ठीक है। शश राजयोग, रुचक राजयोग, मालव्य राजयोग, भद्र योग, हंस योग, ऐसे 5 योग इसमें बनते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक एक करके पांचों समझा रहा हूँ। तो किसी की कुंडली में पॉसिबल है कि 5 के 5 हो, मतलब वो तो फिर अवतार है भगवान जी का। या फिर किसी की कुंडली में पॉसिबल हो कि सिर्फ इन 5 में से कोई एक हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और इनके अलग अलग काम है। तो शुरुआत करते हैं पंच महापुरुष में। सबसे पहला जो राजयोग बनता है उसका नाम है रुचक योग। रुचक, कई लोग इसे रोचक भी बोल देते हैं, पर इसका असली नाम है रुचक योग। और ये बनता है मंगल ग्रह से, मार्स से। कैसे, जब मार्स या मंगल ग्रह आपकी कुंडली में केंद्र भावों में, अब ये केंद्र भाव क्या होता है, केंद्र भाव का मतलब ये वाला हाउस, ये वाला हाउस, ये वाला हाउस, ये वाला हाउस, यानी कि पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, इन्हें हम एक शब्द में केंद्र भाव बोलते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल केंद्र भावों में 10 नंबर की राशि में बैठा है, 1 नंबर की राशि में बैठा है, या फिर 8 नंबर की राशि में बैठा है, तो इसे बोला जाएगा कि आपके पास रुचक, बधाई हो, रुचक राजयोग है। करता क्या है, रुचक राजयोग आपको सबसे पहले स्वतंत्रता देता है, इंडिपेंडेंस देता है, आपको फ्रीडम देता है, और आपको ये फीलिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। आप बंध के नहीं रह सकते, आप दूसरों की डायरेक्शंस नहीं सुन सकते, क्योंकि इस लाइफ में आपको रुचक योग मिला है। आप दूसरों को सुनाने के लिए, गाइड करने के लिए और उनके मेंटोर बनने के लिए आए हैं। और आप देखना, आप बचपन से, जब से आपने होश संभाला, आपका यही एटीट्यूड है। आपको चाहिए कि मैं लोगों को बोलूं और वो मेरी बातें फॉलो करें। तो इंडिपेंडेंस देता है, किसी के नीचे दबने नहीं देता है, बहुत स्वतंत्र ख्यालों का व्यक्ति होता है, नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, प्रॉपर्टी में बहुत लकी होता है, घर परिवार भी ऐसा मिलता है जिसमें ज़मीन जायदाद इसको बाई बर्थ कई बार मिल जाती है, नहीं मिली तो खुद से ज़रूर बनाकर ही जाएगा। ये रोचक योग आपको देकर जाता है। दूसरा मंगल, अब यहाँ पर मंगल को आपको कैसे समझना, मंगल को एक सेनापति समझिए, मंगल को एक आर्मी कमांडर समझिए। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा निडर होता है, करेज बहुत ज़्यादा है, समस्याएं सामने आती हैं तो सब पीछे हट जाएंगे, कहेगा मुझे टैकल करने दो। बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर भी ये व्यक्ति होता है। और यहाँ पे रोचक या राजयोग है, बेसिकली आपका मंगल बहुत अच्छा है, मंगल बहुत बलवान है, तो क्रोध भी दे सकता है, एग्रेशन देता है, चीज़ें जल्दी हासिल करनी है, बड़े पद पर पहुंचना है, बड़ी चीज़ें चाहिए और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ। ये है रोचक राजयोग। बस इसके जो एनिमी प्लैनेट हैं उनकी दृष्टि इसके ऊपर ना आ जाए, और मंगल की दशा आपकी उम्र में सही समय पर आपको मिल जाए, तो ये राजयोग आपके लिए फैंटास्टिक काम करेगा। अभी रुचक राजयोग समझा, अगला राजयोग समझते हैं, उसका नाम है, अच्छा पहले रुचक राजयोग है ना, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला राजयोग है भद्र योग, बोला गया इसे भद्र योग। भद्र योग ये बनता है आपकी कुंडली में मरकुरी की वजह से, यानी कि बुध ग्रह की वजह से। कैसे, अगर आपकी कुंडली में केंद्र भाव में, यानी कि पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में बुध ग्रह या तो 3 नंबर राशि में बैठा हो या 6 नंबर की राशि में बैठा हो, तो आपके पास बधाई हो, भद्र योग है आपके पास। क्या करता है ये राजयोग, आपको एक कौशल देता है। कौशल मतलब होता है स्किल, और वो स्किल है आपकी कम्युनिकेशन, कि आप अपने कम्युनिकेशन की वजह से
बहुत पॉपुलर होंगे, लोगों में जाने जाएंगे, आपका सम्मान होगा कि आप बात क्या करते हो, क्या बढ़िया बात करते हो, पता नहीं क्या करते हो पर बातें अच्छी लगती हैं आपकी, समझ में भले ना आए पर सुनने में आपको बहुत अच्छा लगता है। ये व्यक्ति अगर किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के काम में चला गया, जैसे यूट्यूब पे आ गया, टीचर बन गया, या ऐसे किसी प्रोफेशन में चला गया जिसमें बातें बहुत करनी होती है ना, ये उसमें बहुत नेचुरली बहुत शाइन करेगा, क्योंकि ये वाली पावर इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग डालकर कोडिंग कर कर इसको ऊपर से नीचे यहाँ पर भेजा गया है। तो ये भद्र योग कई बार ना, आप राशियों में मत जाना कि 3-6 में नहीं बैठा, कई बार आप देखना कि अगर बुध आपका चारों घरों में से पहले, चौथे, सातवें या 10वें घर में से अकेला बैठा है ना, किसी भी राशि में बैठा हो, तब भी ये योग काम करते हैं। चेक कर लीजिएगा आप अपने चार्ट में, और जितने भी मैं पंच महापुरुष के योग आपको बता रहा हूँ सारे ऐसे काम करते हैं। तो ये हो गया भद्र योग, आपको कम्युनिकेशन की पावर देता है, व्यवसाय अच्छा देता है, एजुकेशन में बहुत स्मार्ट बनाता है आपको, और आप अपनी तरफ से दूसरों को भी एजुकेट करने की कोशिश करते रहते हैं। ये भद्र योग की आपकी विशेषताएं हैं। चलिए अब एक और राजयोग की बात की जाती है जिसका नाम है मालव्य योग। ये पैसा वैसा खूब देता है, ठीक है। मालव्य योग, इसको हिंदी में लिखूंगा मैं, इसको मालव्य ऐसे लिखा जाता है, और योग आगे लगा देंगे। किसकी वजह से बनता है? वीनस यानी कि शुक्र की वजह से ये योग आपको अपनी ज़िंदगी में मिलता है। कैसे? अगर केंद्र भाव में यानी कि पहले घर, चौथे घर, सातवें घर, 10वें घर में शुक्र आपको 2 नंबर राशि में, 7 नंबर राशि में या 12 नंबर राशि में मिल जाए, तो आपको बधाई हो, मालव्य राजयोग की प्राप्ति हुई है। क्या करेगा? धन दौलत, शानो शौकत, पैसा, गाड़ी, लग्जरी कपड़े, घड़ियाँ और अच्छे अच्छे गर्लफ्रेंड्स, अच्छे अच्छे बॉयफ्रेंड्स आपको दिलवा के जाएगा। वैसे एक के साथ ही रहना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, बट ये सारी चीज़ें आपको देगा। इसके अलावा कला, आर्ट, सौंदर्य, खूबसूरत चीज़ों की तारीफ़ें करना, कला का शौकीन होना, गानों का शौकीन होना, क्लासी चीज़ों का शौकीन होना, रिफाइंड चीज़ों का शौकीन होना, कि मुझे कपड़े पहनने हैं तो इसी ब्रांड के पहनने हैं, और उनके लिए मेहनत भी करना। ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट भी मिल सकती हैं, मेहनत से भी मिल सकती हैं। शुक्र की दशा बस सही टाइम पे आपके जीवन में आ जाए तो आपको मालव्य योग ये फल देता है। कमेंट करके बताइए अगर ये योग है आपकी कुंडली में तो किस तरह से काम कर रहा है। आगे बढ़ते एक नए राजयोग के बारे में जानकारी लेते हैं। इसी पंच महापुरुष का हिस्सा है और उसका नाम है शश योग। शश योग, शश योग है तो उसको याद रखना बड़ा अच्छा है कि ये शनि का योग है। शनि आपकी कुंडली में पहले, चौथे, सातवें या 10वें हाउस में 10 नंबर की राशि में मिल जाएं, 11 नंबर की राशि में मिल जाएं या 7 नंबर की राशि में मिल जाएं, तो आपको बधाई हो, आपको शश योग मिला है। करेगा क्या? शश योग आपको ना जीरो से हीरो बनाता है। शनि की कहानी क्या है? शनि की कहानी तो यही है ना कि राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी कहानी जीरो से स्टार्ट करी और फिर बहुत सालों तक तपस्या करी, और तब जाकर उनको देवता होने का या ईश्वर होने का, भगवान होने का वरदान मिला उनको जाकर। यही कहानी आपकी भी है कि आप, हो सकता है कि एक रिसोर्सफुल फैमिली में पैदा हो या ना पैदा हो, स्टार्टिंग आप खुद जीरो से ही करोगे। कई बार ना लोग बड़े बड़े घरों में पैदा होते हैं, लेकिन उनके मन में ये भावना आ जाती है ना कि यार ये सब तो मुझे बना बनाया मिला है, मैं खुद का कुछ करूंगा। ये शश योग की निशानी है, और कई बार कुछ नहीं होता तब तो जीरो से स्टार्ट करना ही है, पर जीरो से हीरो जरूर बनोगे, रंग के एक ना एक दिन राजा जरूर बनेगा। ये शश योग आपकी कुंडली में डिफाइन कर रहा होता है। ऐसा व्यक्ति आपको बड़ा हार्ड वर्किंग मिलेगा, मेहनती मिलेगा, रात में भी अगर कोई काम है तो करने वाला मिलेगा, आपको ना रिस्पॉन्सिबल बहुत मिलेगा, और इधर उधर भागता हुआ, काम करता हुआ, काम की इंपॉर्टेंस, पैसे की इंपॉर्टेंस दोनों को समझता हुआ ये व्यक्ति मिलेगा। बस सही समय पे आपकी 7.5 आ जाए, ढैया आ जाए, या फिर शनि की महादशा आ जाए, दशा आ जाए, ये योग अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये था शश योग। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कुंडली में है, कैसे काम कर रहा है। इसके अलावा अभी 4 योग हो गए ना, 5वां योग हमारा जो बचा उसका नाम है हंस योग। हंस योग बनता किससे? जुपिटर से। जुपिटर यानी कि गुरुदेव बृहस्पति। अगर आपकी कुंडली में केंद्र भाव यानी कि पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में जुपिटर 9 नंबर राशि में, 12 नंबर राशि में, या फिर आपको गलती से 4 नंबर राशि में दिख गया, तो बधाई हो, आपके पास हंस योग है। हंस योग क्या करता है? ये आपको आइडियलिस्टिक नेचर देता है। अब ना आप रूल्स फॉलो करेंगे और आप दूसरों से भी नियम फॉलो करवाएंगे। यहाँ पर अगर आपके मेंटर, टीचर, गाइड या सीनियर ने, बॉस ने कोई एडवाइस दी है, कोई सलाह दी है, तो आप लाइन टू लाइन चलने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे ना कि मेरे काम में ना एथिक्स ज़रूर इन्वॉल्व हों,
मैं ना कोई भी ऐसा अनएथिकल काम ना करूं, मैं हर वो काम करूं जिससे ना समाज को एक एग्जाम्पल मिले, एक आइडियलिज्म तैयार होकर मिल जाए। कई बार फंसते भी हैं ये लोग इस चीज़ में, और कई बार इनकी इमेज, अब आप सोचो, अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सोच रखता है, उसकी इमेज कितनी अच्छी होगी। उसकी इमेज ऐसी होगी कि अच्छा आदमी है, अच्छा काम करता है, इस तरह की उसकी इमेज होगी। और जुपिटर है तो ज्ञान, नॉलेज, लोगों को समझाना, काउंसलिंग करना, ये इनहेरिट आपको अपने नेचर में मिलता है। तो ये हो गया आपका हंस योग, और इसी के साथ हमने लगभग शायद 10 या 11 योग हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी क्या है कि राजयोगों की संख्या बहुत है, अलग अलग तरह के राजयोग हैं। आप उन्हें कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह के राजयोग को आपको सुनना है। बट जो इंपॉर्टेंट राजयोग हैं, जो आप बार बार सुनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे विपरीत राजयोग होता है, उसके बाद उसकी भी एक अपनी अलग कहानी, और भी कई तरह के होते हैं, दोष भी होते हैं। अभी रिसेंटली हमने काल सर्प दोष पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, जिसमें हर तरह के 12 तरह के, आज तक कभी किसी ने इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप हमारा चैनल थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, वो वीडियो आपको दिख जाएगा। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से राजयोग कब काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या सोचना चाहिए जब आप राजयोग के बारे में कुछ सोच रहे हैं। और मैंने कहा ना, राजयोग हमेशा आसान नहीं होते। राजयोग का मतलब राजा की तरह जीवन है, तो राजा के जो कष्ट भी होते हैं वो भी आपको झेलने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। राजयोग हमेशा धन का, पैसे का ही नहीं होता। आपको ना चलने के लिए हाथ पैर मिले हैं, आपको तबीयत खराब नहीं है, आप अच्छा खाना खा सकते हैं, आप इंटरनेट चला रहे हैं, ये भी एक राजयोग है। तो आपके जो जीवन है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिली हैं जो बहुत लोगों को नहीं मिलती हैं। इसको हमेशा अप्रिशिएट किया करिए, ग्रैटिट्यूड रखा करिए, रोज़ सुबह उठा करिए। और आप सेहतमंद हैं, आपके माँ बाप आपके पास है, आपके चाहने वाले आपके आसपास हैं, और आपके हाथ पैर अभी काम कर रहे हैं, इसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाया करिए। ये किसी राजयोग से कम नहीं है। तो इसी नोट के साथ आज के वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। मिलूंगा फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।